आंखें बंद किए ध्यान। तभी द्रौपदी आ गई लंबा घूंघट डालकर, पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी, दुश्मनों के शिविर में पांडव आ नहीं सकते थे, वो तो कृष्ण है कि ले आए कैसे, वरना पांडवों का पक्ष कौरवों के शिविर में घुसता कैसे, ये चुनौती है। तो पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, आप मुझे कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव, और कल के युद्ध में आप ही तो मेरा सुहाग उजाड़, यदि आप ही उजाड़ देंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी पिता। या तो आप मुझे सौभाग्यवती, आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, और दूसरी तरफ आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे पतियों को आप कल मार दोगे। पितामह आप ही बताइए, दोनों बातें आपकी हो। आपने कह दिया कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान। पितामह आप बताओ कि आपकी दोनों बातों में कौन सी बात कल सच हो, मैं सौभाग्यवती होंगी ये सच होगा, या मेरे पतियों को आप मारेंगे। तब पितामह घबराए, तुम बिना लड़े जीत, बिना कुछ कहे जीत गई, ये बताओ तुम यहाँ आई कैसे, तुम्हें लाया कौन। तब द्रौपदी ने बाहर की ओर देखा, पितामह समझ गए कि यहाँ तुम अकेले नहीं आ सकती, यह भी एक रणनीति है कि पितामह से आशीर्वाद दिला दिया। देखो जरा तरकीब देखो, आज के छोरा छोरी माँ बाप को प्रणाम नहीं कर, प्रणाम करने की शक्ति देख लो। द्रौपदी विधवा होने वाली थी, लेकिन पितामह को प्रणाम करने मात्र से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये प्रणाम करने की ताकत है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी प्रणाम करना भूल गई। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता। द्रौपदी के भाग्य का जो भाग्य की रेखाएं थी, जिन रेखाओं में वैधव्य लिखा था, विधवा होना लिखा था, अब वो सधवा हो गई। सौभाग्यवती का वरदान दिया। पितामह दौड़े आए, द्रौपदी यहाँ आप नहीं आई होंगी, आपको कोई लाया होगा। लाए तो क्या, केशव खड़े थे छिपे हुए, द्रौपदी की पादुका, चरण पादुका छा। पितामह ने देखा, कन्हैया आप चरण पादुका छाती, किसकी पादुका है? बोले द्रौपदी। तो छाती से क्यों लगाए? भगवान बोले, पितामह पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा कर, और मैं पांडवों को मरने कैसे दूं? जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरी शरण में है, उनकी रक्षा करना तो मेरी जिम्मेदारी। और भक्तों की रक्षा के लिए पितामह भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगानी पड़े तो मैं उनकी पादुका माथे से लगाने को तैयार हूं। ये है भगवान। देखो जरा, ये भगवान अपने भक्त के लिए भगवान इतने छोटे बन जाते हैं कि ड्राइवर बन गए। अर्जुन जगत का पालन, एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, एक चुटकी बजाएं तो सृष्टि हो जाए, इतनी सामर्थ्य भगवान की। धन्य है कन्हैया, धन्य है भगवान की भगवत्ता कि वो अपने भक्त, जो भगवान के आश्रित हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी और अपराधी, भगवान कभी उसके अपराध पाप को नहीं देखते। बस भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े रहे। इसलिए कहता हूं कि देर क्यों लगाते हो आप, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया, जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, आप लोग भी क्यों नहीं कर देते भगवान श्री कृष्ण में? क्यों नहीं अपने आप को हवाले कर देते भगवान? क्यों इतनी देर करते हो समर्पण करने में? और जब तक समर्पण ना होगा तब तक आगे की कोई विधि ना हो, तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान ना होगा। उदाहरण दूसरा दे, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा द्रौपदी ने। सबको पुकारने में समय खर्च करती रही और उनकी साड़ी उतरती रही। जब देख लिया द्रौपदी ने कि कोई नहीं सुन रहा है, तब द्वारिकाधीश को आखिरी में पुकारा।